हेलो स्टूडेंट्स, वीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रिलेशन और फंक्शन जो हमारा टॉपिक था उसका जो फंक्शन है टॉपिक उसको करेंगे। ठीक है, रिलेशन हमने पिछली क्लास में कर लिया था, तो आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास मान लो ए और बी सेट है नॉन एम्प्टी। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़रूर होंगे। तो जो हमारा रिलेशन है ना, ठीक है, जो हमने रिलेशन पढ़ा था तो वो क्या होता है, उसे ही हम फंक्शन कहते हैं, पर वो पर्टिकुलर केस में कहेंगे उसको। ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू बी। और कब कहेंगे, इफ़। ठीक है, ये कंडीशन हमारी, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास कोई सेट है दो, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी। तो ए में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, और बी में जो एलिमेंट है उनके साथ एक एलिमेंट की जो इमेज है ना, वो एक एलिमेंट के साथ ही बननी चाहिए। ठीक है, इस टाइप से, मतलब जो हर एलिमेंट है ना ए का, उसकी केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा जैसे फंक्शन हो जाएगा, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसे इस टाइप से डिफाइन करेंगे, फंक्शन सच दैट फ्रॉम सेट ए टू बी। और इसे हम मैपिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, मैपिंग भी बोलते हैं इसको। और मान लो इस टाइप से हो, जैसे मान लो ए और बी सेट है हमारे पास, और ये जैसे हमारा 1 2 3, और ये हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, जैसे मान लो 1 की इमेज ए के साथ है, और मान लो 1 की इमेज बी के साथ भी है, ऐसे 2 की सी के साथ और 3 की डी के साथ। तो इसमें हमारा जो एलिमेंट है 1, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, डोमेन। जो फर्स्ट सेट होता है उसको डोमेन बोलते हैं, और जो सेकंड होता है उसको कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन का जो एलिमेंट है ना 1, तो उसकी दो इमेज बन रही है। ठीक है, पर कंडीशन हमारी क्या है कि एक ही इमेज बननी चाहिए, तभी हमारा वो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो जो हमारी ये एग्जांपल है ये हो जाएगा नॉट ए फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन के लिए हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। अब हम फंक्शन के टाइप पढ़ते हैं कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा होगा 1 1 फंक्शन, जिसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, या फिर इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव भी कहते हैं इसको। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी 1 1 इफ़ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। तो इसमें भी वही कंडीशन है कि जो हमारा कोई भी फंक्शन 1 1 का होगा जब ए सेट के जो एलिमेंट है उसकी डिफरेंट इमेज होगी बी सेट के साथ, मतलब कोडोमेन में। तो उस फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कहेंगे, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था। ठीक है, इस टाइप से मान लो हमारे पास दो सेट है ए और बी, इसमें मान लो 1 2 3 है, इसमें मान लो ए बी सी डी, मान लो ई भी है। तो 1 की इमेज है 1 ए के साथ, बी 2 की बी के साथ, और 3 की सी के साथ। तो जो ए के एलिमेंट है ना, ए सेट के एलिमेंट, उनके सबकी इमेज कोडोमेन इसमें बन रही है, कोडोमेन में, और सबकी डिफरेंट डिफरेंट इमेज है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ये फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है, मतलब इसको मान लो हम प्रूव कैसे करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो हम इस टाइप से करेंगे। जैसे हमने लेने हैं दो एलिमेंट x1 और x2, और किस में से लेने हैं, ये लेने हैं ए सेट में से। ठीक है, दोनों एलिमेंट होंगे हमारे ए सेट के, सच दैट। और इस टाइप से लेने हैं कि हमारा जो इस पे फंक्शन लगाने के बाद दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आ जाए। ठीक है, f(x1) बराबर f(x2) देन,
और मान लो फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो अगर हमारे एलिमेंट भी सेम हो, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 1। ठीक है, तो इस टाइप से हम प्रूव करेंगे किसी भी फंक्शन को 1 1 करने के लिए। और जो दूसरा है हमारा वो है मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी और 1 मतलब मैनी एलिमेंट्स या फिर एक से अधिक एलिमेंट की इमेज कोडोमन में बने, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, वो मैनी वन। ठीक है, ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी मैनी वन इफ़ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी। मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट की जो इमेज है वो बी में बने। जैसे मान लो हमारे पास है 1 2 3 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, एलिमेंट्स हम कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लो 1 की जो इमेज है वो x के साथ बन रही है, और 2 की इमेज है जो वो भी x के साथ बन रही है, 3 की मान लो y के साथ बन रही है। तो अब हमारे पास 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी सेम इमेज बन रही है कोडोमेन में। ठीक है, तो एक से अधिक एलिमेंट की इमेज अगर कोडोमेन में बने किसी भी एलिमेंट के साथ, तो उस केस में हम कहेंगे जो हमारा फंक्शन वो मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, डेफिनेशन मान लो इसमें इस टाइप से हो जाएगी जैसे हमने इसमें क्या था, x1 इजिकल टू x2 हो जाएगा, पर उस केस में क्या होगा, जैसे fx1 इजिकल टू fx2 बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो इस टाइप से हमारा जो फंक्शन होगा वो मैनी वन होगा। अब एक और टाइप हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, तो ऑन टू फंक्शन हमारा इसको हम सरजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, फंक्शन फ्रॉम एफ फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी ऑन टू फंक्शन और सरजेक्टिव। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, अब हम कोडोमेन का एलिमेंट लेना है, इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब है जो हमारा कोडोमेन होता है ना, उसके सभी एलिमेंट की जो प्री इमेज है वो ए में होनी चाहिए, मतलब डोमेन में। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास कोई सेट है ए और एक सेट है हमारे पास बी, इनके बीच में कोई फंक्शन लग रहा है, और यहाँ पे जैसे एलिमेंट हमने लिख लिए 1 2 3 4 और इसमें लिख दिए ए बी सी डी ई। ठीक है, इस टाइप से। तो डेफिनेशन में कह रहा है कि जो कोडोमेन है हमारे पास बी, उसके जो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज ए में बननी चाहिए। जैसे मान लो ए की इमेज मान लो ई के साथ है, ठीक है, 5 की डी के साथ, 4 की ए के साथ, 2 की सी के साथ और 3 की बी के साथ। तो इसमें क्या है कि जो कोडोमेन की हर एलिमेंट की जो प्री इमेज है ना वो ए में बन रही है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो फंक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा, ऑन टू। मान लो एक एलिमेंट रह जाता, मान लो यहाँ पे एफ एलिमेंट है, ठीक है, इसकी प्री इमेज इसमें नहीं बन रही, तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। पर इस केस में क्या है कि सभी एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू या फिर सरजेक्टिव। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, जैसे मान लो हमने एक एलिमेंट लेना है y, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले b की बात कर रहे हैं कोडोमेन की, तो y एलिमेंट लेना है किस में से, कोडोमेन में से। तो y बिलोंग्स टू b सच दैट, और इस टाइप से लेना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, y हमारे पास। ठीक है, और जो ये हमारे पास जो x है ना वो किस में बिलोंग करना चाहिए, ए सेट में। ये कंडीशन इम्पोर्टेंट है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू वाई है,
तो इस कंडीशन में वो ट्रू होना चाहिए, और कब, जब हमारा एक्स किस में बिलोंग करे, ए सेट में, जो हमारे पास डोमेन होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको ऑन टू प्रूव करेंगे फंक्शन को। तो ये हमारी हो गई टाइप ऑफ फंक्शंस। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे हमारे पास अगर मान लो कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, अगर मान लो उसमें दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो, जैसे फंक्शन हमारा 1 भी हो और ऑन टू भी। ठीक है, अगर दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करो, तो इसके लिए हमें उस फंक्शन को 1 भी दिखाना पड़ेगा और ऑन टू भी। ठीक है, तो इसके जो हमारे एग्जाम्पल है उससे हम शो करेंगे कि फंक्शन को हम कैसे 1 प्रूव करेंगे और कैसे ऑन टू।